देखिए हेलो स्टूडेंट, देखिए मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस को कराते हैं। अगर ये क्वेश्चंस बहुत लॉन्ग है तो उसको लिखने में टाइम लगता है, इसलिए सभी लोग पहले बुक देख लीजिए, बुक खोलिए और उसमें हम बोल रहे हैं तो मिलाए। जिसके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन नोट कर लेगा। देखिए मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। क्या कह रहा है, अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस, एक टैंक है उसका रेक्टेंगुलर बेस है एंड रेक्टेंगुलर साइड, रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड, ओपन एट द टॉप, वो ऊपर से क्या है, खुला है। जैसे मान लीजिए ये बेस हो गया रेक्टेंगुलर और उसके रेक्टेंगुलर चारों तरफ साइड हो गया और ऊपर से वो क्या है, खुला है। अब फिर देखिए कह रहा है कंस्ट्रक्टेड सो दैट द डेप्थ इज 2 मीटर, और उसकी जो हाइट है मतलब उसकी गहराई जो है वो 2 मीटर है एंड द वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कास्ट एज the 70 per square meter for the base and the 45 rupees per square meter for the side। वो कह रहा है कि अगर उसके बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो कॉस्ट है टैंक को, उसका कह रहा है कि जो उसका एरिया है यानी कि x इंटू वाई, उस पर 70 रुपया पर स्क्वायर यूनिट खर्च कर रहा है और 45 स्क्वायर मीटर उसके साइड पर कर रहा है, यानी एरिया और साइड पर। तो देखिए बेस का जो एरिया है, बेस पर जो खर्च कर रहा है और जो ये कर रहा है मतलब चारों तरफ साइड पर। अब फिर कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट एट लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, यानी आपको कॉस्ट को क्या दिखाना है, मिनिमम। तो सबसे पहले ये देखिए हम सपोज कर लेंगे लेट length is equal to length of tank be the x and breadth of tank be the y। अब हम लोग लेंथ ब्रेथ मान लिए। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच और दिया हुआ है 8। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 8। अब वॉल्यूम 8 दिया हुआ है तो आप देखिए यहाँ पर 8 लिख देंगे और L की वैल्यू x हो गई और ये y हो गया और h 2 दिया हुआ है। अब दिस इंप्लाइज यहाँ x इज इक्वल टू 8। अब दिस इंप्लाइज दैट अब यहाँ से हम चाहें तो x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 4, ये कैंसिल हो गया, 2 4 जाए। अब यहाँ से हम चाहें तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू निकाल लीजिए, चाहे y इज इक्वल टू निकाल लीजिए। तो मान लीजिए हम y की वैल्यू निकाल लिए तो क्या आ गया 4/x। हम आपको बताए थे जो गिवन रहता है उससे हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, एक वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए अब क्या कहा है, एरिया। तो सबसे पहले देखिए एरिया जब हम लोग निकालेंगे उसकी, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा जो उसका पार्ट बन रहा है एरिया ऑफ बेस, क्या हो जाएगा x इंटू वाई। एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू वाई। तो अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कॉस्ट इज इक्वल टू, अब 70 रुपीज लग रहा है किसके लिए, उसके बेस के लिए। तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा x इंटू वाई, तो एक्स वाई और फिर प्लस 45 रुपीज लग रहा है किसके लिए, उसके साइड के लिए। तो साइड का एरिया क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस वाई इंटू एच। 4 बार का एरिया हम लोग क्या पढ़े हैं 4x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। जैसे अगर ये 4 रहता है दोनों तरफ से, चारों तरफ से इधर से रहेगा, इधर से ऐसे खड़ा रहता है
तो आपको पता है क्या होता है उसका एरिया, 4, उसके बाद क्या हो जाएगा x प्लस वाई 2x प्लस वाई इंटू एच होता है, सॉरी ये होता है ना एरिया ऑफ 4 बार्स। क्या हम लोग पढ़े हैं 2l प्लस बी इंटू एच, ये होता है। ठीक, आप यहाँ ध्यान समझिए, एरिया ऑफ 4 बार्स इज इक्वल टू क्या होता है 2l प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो आप देखिए एरिया ऑफ 4 बार्स तो 2x प्लस वाई इंटू एच यानी 2 है, फिर कितना हो गया 4x प्लस वाई। तो वही चीज यहाँ हम लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई। तो कॉस्ट इज इक्वल टू ये आ गया। अब यहाँ देखिए 70xy प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 180x प्लस वाई हो गया, ये कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट ही पूछा है। अब देखिए 70x इंटू वाई की वैल्यू रखिए तो 4x हो गया, फिर प्लस 180x प्लस अब यहाँ हो गया 4x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट इज इक्वल टू 280 प्लस 180x प्लस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 इंटू 4/x। अब इसके बाद आपको इतना क्वेश्चन सारे में एक ही चीज बता रहे हैं, इसको मिनिमम दिखाना है। तो आप एक बार dc बाई क्या निकालिए dx, आप इसका क्या निकालिएगा dc बाई dx निकालिएगा, फिर क्या निकालिएगा d2c बाई dx स्क्वायर, ये निकालिएगा। अब आपका जब आ जाएगा ये तो इसको 0 के इक्वल करेंगे, फिर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू शायद प्लस माइनस 2 आएगी, आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। जब x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अब वो क्या बनना चाहिए पॉजिटिव, जब पॉजिटिव बन जाएगा तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि वो क्या बन जाएगा मिनिमम। अब लेकिन कॉस्ट भी पूछा है तो यहाँ लिखे हैं ना कॉस्ट, जब x की वैल्यू पता चल जाएगी तो यहाँ रखिएगा y पता चल जाएगा। जब x का वैल्यू मालूम चल जाएगा तो यहाँ पुट करिएगा तो क्या पता चल जाएगा y, और जब x और y दोनों पता चल गया तो कॉस्ट में पुट कर दीजिएगा तो ये पूरा कॉस्ट निकल जाएगा। आ गया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 द सम ऑफ पेरीमीटर। इस तरीके का क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको। द सम ऑफ पेरीमीटर, बस हिंट दे रहे हैं, द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। अब ये बताइए सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, सेम क्वेश्चन हम कराए हैं। आप देखिएगा हिंट केवल देंगे, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन मिसलेनियस का कहा है द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है। तो अब ये बताइए सर्कल का अगर हम लोग ये सपोज कर ले y रेडियस है और इसका x सपोज कर ले लेंथ, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। अब कह रहा है स्क्वायर इज के द सम ऑफ द पेरीमीटर एंड सर्कल एंड स्क्वायर इज 1, यानी इन दोनों का पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर अगर हम P1 सपोज कर लें, इसका क्या सपोज कर लें P2, तो यानी कि क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है के, तो P1 आपका क्या हो जाएगा अब देखिए P1 आपका क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर निकालिए तो 2πy हो गया और इसका पेरीमीटर निकालिए तो 4x हो गया और k हो गया। अब यहाँ से हम x की अगर वैल्यू निकालें तो k माइनस 2πy अपन क्या हो गया 4 हो गया, ये आपका निकल गया। अब कह रहा है कि प्रूफ
करिए कि जो एरिया होगा इस दोनों के सम का वो क्या होगा, लिस्ट होगा, ठीक, और रेडियस के क्या होगा, डबल होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रूफ करते हैं एरिया इज इक्वल टू, तो पाई वाई स्क्वायर और फिर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब एरिया इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू रख दीजिए के माइनस 2 पाई वाई अपॉन, अब यहां से तो आपको पता ही है क्या करना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकेंड डेरिवेटिव, आप लोग खुद तुरंत सॉल्व करिए, सेकेंड डेरिवेटिव फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करते हैं, फिर यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब y की वैल्यू पता चल जाएगी तो सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अब वो निगेटिव बनेगा तो मैक्सिमा होगा, पॉजिटिव बना तो मिनिमा, तो यहाँ पॉजिटिव ही बनना चाहिए क्योंकि मिनिमा पूछा है। अब उसके बाद जब आपका ये वैल्यू पता हो जाएगा तो एक काम करिएगा, यहाँ पर k की वैल्यू आई रहेगी तो k की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो उसके रेडियस का क्या गुना आ जाएगा x, ये भी पूछा है, दो क्वेश्चन पूछा है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये बोर्ड में आ चुका है 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन ध्यान सब लोग देखिए, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, मतलब ये कह रहा है कि एक विंडोज है, ये देखिए 11 का सोल्यूशन, एक विंडोज है वो ऐसे रेक्टेंगल शेप में है नीचे से, और ऊपर जो है सरमाउंटेड है सेमी, ऐसे करके विंडोज होता है ना, आप लोग देखे होंगे घरों में, ये विंडोज दिया है। अब यहाँ हम इसके लेंथ को x सपोज कर लेते हैं और इसके ब्रेथ को y सपोज कर लेते हैं, जब ये x हुआ तो ये भी x हो गया, इतना गिवन है, मतलब गिवन नहीं, हम सपोज कर ले रहे हैं, बस विंडोज दिया हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रूफ क्या करना है आपको, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडोज इज 10 मीटर, यानी कि टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडोज इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। तो पहले हम लोग विंडोज का पेरीमीटर निकालते हैं, तो हम आपको पता है कि जितना चारों तरफ का लेंथ होगा वही आपका पेरीमीटर, तो ये x हो गया, फिर प्लस ये y हो गया, फिर प्लस ये वाला y हो गया, फिर प्लस इसका पेरीमीटर ये सर्किल का, तो हाफ सर्किल यहाँ बन रहा है, तो हाफ सर्किल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई r, तो पाई x/2, क्योंकि यहाँ रेडियस देखा जाए तो x/2 आएगा, क्योंकि ये पूरा x है तो हाफ क्या हो जाएगा x/2, तो 2 पाई r होता है तो उसका हाफ का निकालते तो पाई r, तो पाई x/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 10, तो यहाँ पे हो गया x + 2y + पाई x/2 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस x माइनस पाई x/2, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 20 माइनस 2x माइनस पाई x/2, उधर चला जाएगा तो 20 माइनस 2x माइनस पाई x/2
4। ये आ गया आपका x का सॉरी y का वैल्यू। आगे समझ में, ये आपका आ गया y का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया कहा है, यहाँ पूछा क्या है कि फाइंड द डायमेंशंस, मतलब x और y की वैल्यू पूछा है, डायमेंशंस पूछा है, और उसके जो है होल ओपनिंग, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडोज एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, मतलब उसका लाइट आए होल ओपनिंग में, मतलब जिसने ऐसे खुला रहता है तो उससे पूरा लाइट जाए, मीन्स हमको एरिया पता करना पड़ेगा इसका। तो एरिया इसका जब हम निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया एक्स वाई हो गया, और फिर प्लस इसका एरिया हो गया पाई, रेडी पाई हाफ, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया चाहिए, तो हाफ आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो x और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या है 20 माइनस 2x माइनस पाई एक्स बाई 4, फिर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये बना, ये एरिया होगा। अब हम इसको इधर कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू 1/4 20x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर और फिर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। अब आपको इसके बाद का प्रोसेस पता है क्या करना है, हम dA बाई dx निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे d2a बाई dx स्क्वायर, फिर हम क्या करेंगे dA बाई dx को 0 के इक्वल करेंगे, फिर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे x की वैल्यू को। अगर वैल्यू निगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमा। आप इतना काम कर लेंगे और उसके बाद करने के बाद अगर x की वैल्यू पता चल जाएगी तो y आपका यहाँ से निकल जाएगा, और डायमेंशंस भी पूछा है, इतना काम कर लेंगे सब लोग। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी हम क्वेश्चंस बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले ध्यान समझिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 18, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 में क्या कह रहा है, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी ये ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone। एक राइट सर्कुलर कोन है, अब उसके अंदर जो है एक हमारा क्या है सिलेंडर है, राइट सर्कुलर कोन के अंदर जो है एक सिलेंडर है। इसके अंदर एक सिलेंडर है, यहाँ नाम दे देंगे ए बी सी। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच, राइट सर्कुलर कोन का जो हाइट दिया हुआ है वो एच दिया हुआ है, इसका हाइट जो है एच दिया है, and the semi vertical angle alpha, semi vertical angle alpha is 1/3 of the whole
कोन का क्या है 1/3 है जो अल्फा है। अब कह रहा है एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट प्रूव करना है तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए कि अगर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो हमें सिलेंडर का हाइट पता होना चाहिए और सिलेंडर का क्या पता होना चाहिए बेस। तो सिलेंडर का बेस हम यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर हम इसको क्या सपोज कर लें, इसको आर लें, ठीक है, और ये हमारा नाम दे देते हैं यहाँ पर ABC हो गया, D ले लेते हैं और यहाँ पर ठीक है। तो हम अगर AB पता कर लें AD और हमको क्या AE पता है तो हम DE का वैल्यू निकाल सकते हैं और ये बेस पता कर सकते हैं। तो हमें मालूम है, यहाँ भी नाम दे देते हैं DEF कर देते हैं। तो अब देखिए इन राइट ट्रायंगल ADF, ठीक है, ADF हो गया। तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ये ठीक है, ये निकालना है और आपको ये मान लीजिए L ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू, पहले cos अल्फा निकालते हैं तो cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AF, ठीक है, AF। हम इसको ऐसे ही सपोज कर रहे हैं L, जबकि पूरा स्लैंट हाइट दिया हुआ, लेकिन हम इतने को सपोज करेंगे ऐसे ही, ध्यान रखिए। L ना ले लीजिए, ऐसे ही F ही रहने लीजिए, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया, AF cos अल्फा। कितना हो गया क्लियर। इसी तरीके से AD की वैल्यू हमें पता चल गई। अब इसी तरीके से हम निकाल लेंगे DF की वैल्यू। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये गिवन है, अल्फा हमारा गिवन है तो हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। अब साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है, हम चाहें तो इसी में लगा सकते थे tan थीटा की वैल्यू। हमें साइन थीटा लगाने की जरूरत, क्योंकि स्लैंट हाइट का यहाँ यूज ही नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम सीधे कॉट थीटा यूज करते हैं, ठीक है, हम सीधे कॉट थीटा लगाते हैं। तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका AD हो गया और परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया DF हो गया। तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू AD अपॉन क्या हो गया R, यानी AD इज इक्वल टू सीधे सीधे पता चल गया R कॉट अल्फा, R कॉट अल्फा, ये आपका। तो अब देखिए AD जब पता चल गया तो हम DE इज इक्वल टू लिख सकते हैं AE माइनस क्या लिख सकते हैं AD। AE क्या है आपका AE H है और AD निकला है आपका R कॉट अल्फा। ये आपका आ गया DE का वैल्यू, ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H। ये हम लोग पढ़े थे, हम यहाँ ये लिखेंगे पाई R स्क्वायर H, यहाँ पे H का मतलब है DE स्क्वायर, ठीक है। तो पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर H की जगह पर आप लोग को अगर दिक्कत हो रही है तो इसको अगर हम लोग कैपिटल H लिए हैं, जैसे लेट हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन को कैपिटल स्मॉल h ले लीजिए और हाइट ऑफ सिलेंडर को कैपिटल H ले लीजिए। इसी तरीके से रेडियस ऑफ कोन को कैपिटल R ले लीजिए और रेडियस ऑफ सिलेंडर को
स्मॉल आर ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लिखे हैं तो हम क्या कर देंगे, कैपिटल एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू आपकी क्या आई है, यानी इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एच, यानी एच की वैल्यू आई है एच माइनस आर कॉट अल्फा। तो b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस आर कॉट, यहाँ कोण की